होंगे, फिर वहाँ भी याद कर रहे होंगे तुम ये करती थी, तुम वो करती, मैंने तुम्हें। अच्छा हाँ, एक वाकया सुने, बड़ा अजीबोगरीब। एक अभी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली पेपर हुए 9-10 के, तो एक पेपर हो रहे हैं, लड़की लड़का पेपर दे रहे हैं, तो लड़के ने लड़की को नकल करवाई, मतलब सारा पेपर उसको दे दिया, ये वो फलाना। 6 महीने बाद रिजल्ट आना था। अच्छा, लड़की को पेपर करवाया तो दोनों में लव हो गया, हेल्प की लड़की की। 6 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद पेपर का रिजल्ट आया, दोनों फेल। ये अभी वाकया हुआ, न्यूज़ में आया है। ये वाकया से ज़्यादा जोक था, दोनों मतलब एक दूसरे को गले लगकर रो रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फेयरवेल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फेयरवेल वीडियो ईई बैच ऑफ 2019 जीत रिट्विस IIT दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कभी फेयरवेल पार्टी अटेंड की है? स्कूल की हो? बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। मुझे हो भी नहीं रहा, कुछ पुर्जे आएंगे। मुझे डांस का बहुत शौक है। अच्छा सही, कुछ इस डांस तो सीख लिया मैंने। एक लय में, तरतीब में। क्या बात है। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब अच्छा, है कुछ जो जिन है लोगों को वो नहीं पता समा होगा, है, तुम रह तो वो सके हैरान नहीं तो होंगे रबा कि है, यूनिवर्सिटी में, अब कॉलेज है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी टोटल एंजॉयमेंट। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। पीटी हो रही है, पीटी। अच्छा ये भी नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। काउंटिंग करके सीख सकते हैं इंसान डांस। 1 2 3। ये तो अच्छा, ये वाली सब बड़ा अच्छा है। नहीं ये सही। ये फेमस है, ये फेमस है। ये देखिए देखिए, तो ऐसी जबरदस्त। जिंदगी हम छिप ओए कितना जबरदस्त। हम लग रहा है कार्टून लिख लो आखिरी में वो। ये अच्छा, ऐसी जी यूनिक है चीज। ये नहीं, ये मुझसे ना हो पाएगा। ये ऐसी अच्छा, ये किसी से भी ना हो पाएगा, अकेले ही कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं ये इन्हें ज़्यादा नहीं करती, ये छोड़ के मैं निकल जाऊंगी। जो बैंड बाजने वाले हैं। ऐसी जी ना छिप छुपाए, ना छिप छुपाए, ना छिप छुपाए, ऐसी ना छिप छुपाए। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन ये वाली स्किल हर किसी में नहीं होती है। क्या बात है भाई, एंजॉयमेंट। वो देखो बस, वो कुछ घर जा। ई बैच ऑफ 2019। ये बहुत अच्छा एक टच दिया मैंने। कौन सा है? वो देखो देखो देखो, ये वो ब्लूपर्स समझ लो। क्या बात है। मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए कि हमारे स्कूल में ना, मतलब हमने सारा अरेंजमेंट किया था, इस तरीके से फेयरवेल पार्टी हुई थी। और पता है आपको, मैं साड़ी पहन के गई थी, ओहो, शॉकिंग पिंक कलर की। और आज मुझे याद है कितने मजेदार स्कूल, और मेरी एक फ्रेंड है, उसके लेंस गुम हो गए थे। अच्छा, आज भी याद है। इतना मजा आया था, क्या बताऊं, लड़कों ने क्या एंजॉयमेंट किया था। अच्छा। ऐसे ही डांस हो रहा था वहाँ पे भी। अच्छा हाँ, अच्छा, आपने नहीं करी? मुझे याद है कि जब हमारा आखिरी दिन था एक क्लास का, वो 7वीं या 8वीं थी। मुझे इतना पता है कि 7वीं 8वीं में लास्ट ईयर कैसे हो गया? लास्ट ईयर नहीं था, 7वीं 8वीं का लास्ट दिन था हमारी 10 की। तो अच्छा। लेकिन उसका मुझे याद है एक वाकया कि लास्ट दिन था, तो उस दिन बच्चों ने पूरी क्लास को तोड़ फोड़ दिया था। सही। पंखे के पर टेढ़े कर दिए थे।
ट्यूबलाइटें निकाल ली बच्चे ही थे ना, ये बच्चे ही थे, इंसान बड़े के बच्चे थे, बड़े खतरनाक बच्चे थे, इंसान के बच्चे नहीं ये थे। बड़े ही बच्चे थे। अच्छा, ट्यूबलाइटें तोड़ दी, उसके स्टार्टर निकाल दिए, ट्यूबलाइट के होते थे तो रखे सर हुए। तो कह रहे होंगे इंसान के नहीं, डैश के बच्चे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये इसलिए ये मैं एडिट कर दूंगा। अच्छा, ये हुआ कैसे था, ये पॉसिबल कैसे था कि एक क्लास में इतना हुदम मचे? अच्छा, हर किसी को ना, हर बच्चे को एक डस्टबिन पहनाई गई। हाँ, पहले उसमें उसने कचरा पहन ली? नहीं, किस तरह पहनाई गई, जब उधर मुँह है तो पीछे से डस्टबिन आती थी। अरे हर एक के ऊपर अरे वाह, आपने सूंघी थी खुशबू? कचरा ये बहुत रियलिस्टिक हो रहा है, यकीन करें। कचरा जो था ना, कचरा सूंघा था ना? नहीं ना, मुझे नहीं पहनाई गई अच्छा, थी। आपकी तो नाक भी इतनी लंबी है, सही से खुशबू है नहीं होगी आपने। चलो दूसरा एडिट करूँगा, ये 2 एडिट आ जाएंगे। खैर, बहरहाल कि कचरा पहले डाला जाता था पूरी डस्टबिन में, फिर उसके बाद अब पड़ी हुई है, अब किसका नंबर है, किसका ध्यान आगे है, इधर उधर है, पीछे से एकदम से डस्टबिन आती थी। अच्छा, तो यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं एंजॉयमेंट का ही ये लाभ enjoy- कि कचरे के डब्बे पहना दिए गए। बस शरारतों का उसके लेवल। बाद तभी तो हम ऐसे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं हम बहुत पीछे, तो हम तो एंजॉयमेंट नहीं, कचरे के डब्बे में देख रहे हैं। अच्छा, आगे सुने ना, कुछ था ही नहीं ना उधर। डांस वांस कुछ भी नहीं। अच्छा, आगे सुने ना, फिर वो डांस ही था, समझो सब कुछ था। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे था, मतलब ये हुआ कैसे? ये डांस नहीं था। ये स्कूल के अंदर हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। प्रिंसिपल उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमारी क्लास थी छत पर, वहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी थी और कोई गिरा लाइब्रेरी थी और लेबॉर्ट्री थी, और वहाँ हमारी क्लास थी और कोई क्लास ही नहीं थी, यानी कि हमें अकेला ऊपर छोड़ा गया था। तो टीचर्स कोई भी नहीं? टीचर्स आते थे जब एक पीरियड नहीं हो ना, जब एक पीरियड ना हो तो फिर उसके बाद जो आता था गैप, तो उस गैप में ये फुल इंजॉयमेंट, शरारतें, ये सारी चीज़ें हुई थी, और मुझे लग रहा था कि कोई नहीं, हमारी जो फेवरेट पार्टी थी बहुत यादगार थी, सीरियसली। कॉलेज की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन स्कूल लाइफ की तो आपको पता है, मेमोरीज, उसकी बातें याद रहती हैं हमेशा आपको। तो बहुत अच्छी रही थी, हमारे प्रिंसिपल, हमारी जितनी भी टीचर्स थी, सब ने मतलब आप शिरकत की थी। किस तरह की स्टूडेंट थी? मतलब आप, मेरे को होता है ना कि हर First तरह के standard, नहीं, first। 2 3 4 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक बहुत ही शरारती होते हैं, पढ़ाई नहीं करते। एक बहुत ही पढ़ाकू होते हैं, बस ठक, सर ने सवाल नहीं किया, हाथ ऊपर, बिल्कुल ठीक है ना? exactly ऐसे। तो आपका क्या था? तो मैं बता तो रही हूँ कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही फर्स्ट आती थी, क्या बात है! क्योंकि मेरी मामा को मतलब पढ़ाने कौन सी का सीट पे बैठती थी आप? कौन सा बहुत शौक था, फर्स्ट पे फर्स्ट पे बैठती हाँ, थी? फर्स्ट बैच पे। और हर सवाल का जवाब देना? आपको मैं बताऊँ, इवन मेरी टीचर्स मुझसे काम भी करवाया करती थी। मतलब जबरदस्त। हमारी क्लास में मुझे आज भी याद है, तकरीबन 20 to 22 कौन सी वाली क्लास थी? 9-10 की बात। 9-10। 22 बॉयज़ होंगे और 20 गर्ल्स होंगी। तो उन 20 गर्ल्स के अंदर मुझे हमेशा जर्नल पहले से ला के दे देती थी टीचर, और कहती थी सिर्फ मुझे आने में थोड़ा टाइम है, तुम एक काम करो, क्लास में काम करवाओ। उन सबको पढ़ाओ? नहीं, पढ़ाओ नहीं, मतलब वो नहीं होता एक डिक्टेट करवाना, जैसे हम बड़ी क्लासेस में चले समझ जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे तो काम होता नहीं है। बिल्कुल। तो डिक्टेट करवाना, आप कॉपीज को कलेक्ट कर लो, पानी लेकर आ जाना, मतलब मॉनिटर का जो काम होता है, प्रॉक्टर का जो काम होता है। कोई एक वाकया जो आज तक आपको ना भूला हो स्कूल का? एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरी एक टीचर थी, मिस नौशाबा, आज भी मुझे उनका नाम याद है। तो उन्होंने मुझे मतलब थप्पड़ मारा था बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मैंने अपनी ना, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ बैठती थी, सहर नाम था उसका। तो मैं अक्सर जब वो काम नहीं करती थी ना, तो मैं उसको बचाने के लिए कहती थी, टीचर इसे नहीं मारे, टीचर प्लीज़ इसे नहीं मारे, टीचर प्लीज़ मेरे लिए इसे नहीं मारे। तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी, वो अक्सर उसे छोड़ दिया करती थी। एक दिन उसका PSC का काम नहीं था, तो मैंने उसको बचाने के लिए, जैसे डेली ऐसे ही हो रहा था, वो डेली काम नहीं करी थी, 1 वीक हो चुका था। तो मैंने जैसे ही उसको बचाने के लिए कहा ना, टीचर इसे नहीं मारे, प्लीज़ प्लीज़ टीचर, मैं गारंटी देती हूँ ये कल करेंगे। तो टीचर ने उसे तो नहीं मारा, लेकिन घुमा के थप्पड़ एक मेरे मुंह पे लगा दी कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो। उसके बाद तकरीबन ये रिसेस टाइम की बात है, रिसेस टाइम से पहले वाले पीरियड की बात है। उसके बाद लास्ट पीरियड तक मैं रोती रही, लेकिन मैंने उनसे बदतमीज़ी नहीं करी। अब वो जानती थी अपनी चीज़ें उनको खिलाना, टीचर के आगे पीछे होना, जैसे होते हैं अच्छे स्टूडेंट्स। तो मैंने बिल्कुल उनसे बात बंद कर दी, मैंने उनसे बात नहीं करी। अच्छा, मुझे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं इंसान से बात नहीं करती, जवाब नहीं देती उसकी बात का, लड़ना झगड़ना ये सब नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला हुआ तो टीचर ने खुद मेरे पास आके कहा कि सिद्रा क्या हुआ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? तो मैंने कहा नहीं टीचर, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपना काम करने लगी, तो फिर टीचर बिल्कुल फ्रंट पे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सिद्रा मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। और वो ऐसी चीज़ है जो आज मुझे याद है कि मेरी टीचर ने मुझे सॉरी बोला, और सबके सामने? सबके सामने, बॉयज़ बैठे हैं, गर्ल्स बैठी हैं, और क्या बात है! सारे हैरान थे कि टीचर सॉरी बोल रहे हैं। बहुत लेकिन बढ़िया। मेरे दिल में उनको लेकर अभी आज भी मेरी मतलब फेवरेट टीचर थी और आज भी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, कौन सा स्टैंडर्ड 9, 10, 8 कौन सा था जो सबसे ज़्यादा यादगार और अच्छा गुजरा था? 10 ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है
कि टैन जो ऐसा होता है ना, बड़ा खतरनाक टैन आपको होता मैं है। एक और अच्छी सी बात बताती हूँ। अब मैं भी छिड़ी गई हूँ, तो हमारे एक सर थे सर अदिल, वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस दिया करते थे। तो वो अक्सर मेरे पास आते थे, मॉनिटर के पास आते ना, तो वो सर्दियों के बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा था, तो वो जल्दी में जो निकले ना 7:30-8 बजे हमारा स्कूल लग जाता था, तो वो मुंह के ऊपर कोई भी कोल्ड क्रीम लगाना भूल गए। तो वो मेरे पास आया कि उन्होंने मेरे पास डव की क्रीम देखी थी, तो मेरे पास आया, उसके लिए कि सिद्रा तुम्हारे पास डव की क्रीम है ना, जरा मुझे देना, मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। और उसके अंदर ग्लू था एक्चुअली। और मैंने उनको क्रीम तो आपको पता नहीं था, याद नहीं था कि मुझे पता था, लेकिन अब सर मांगे तो मैं कैसे मना करूंगी। और अगर मैं आप कहती ग्लू रखा है तो मेरा कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता। इतनी अच्छी बच्ची है और इसने ग्लू रखा है डव की क्रीम की जार में। मैंने उनको दिया, अब वो उन्होंने अच्छे से लगाया, बहुत भर भर के लगा रहे हैं neck में। ये तो बहुत funny है उन्होंने। थोड़ा थोड़ा हाथ पे भी लगा लिया ना। आपके सामने देख रही हैं। एग्जैक्टली। और जो मेरी अच्छा, आपको रिजल्ट नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आना है? मैंने उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। मैं काम में अच्छा। थोड़ा बिजी भी थी। उसके बाद मुझे थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि ये तो ग्लू था ना। और मैं जब उनको देख रही हूँ, पूरी मतलब उनके फेस के ऊपर पापड़ी सारे बच्चे रोक रोक के कह रहे सर आपको क्या हुआ। मेरे पास आए, कहने लगे सर क्या था इसमें। मैंने कहा सर था तो डव क्रीम ही है, आपने देख ला जार है। अच्छा जार बड़ा न्यू सा था, तो बिलीव भी कर रहे थे। उनका शायद आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, टेंशन ना लें। आखिरी पीरियड तक थोड़ा सा सबर करेंगे, क्योंकि लास्ट पीरियड होता था, उसके बाद हमारा ऑफ हो गया। हमारा ऑफ हो गया, हम घर आ गए, लेकिन मैंने उनको डिस्क्लोज नहीं करा। अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आज उनको पता चलेगा। अच्छा, वैसे ज़िंदगी बहुत एक मतलब है कि गुजरती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्कूल के दिन इंसान कभी भी नहीं भूल सकता, जो इंजॉयमेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स, जितने भी हमें देखने वाले हैं, तकरीबन मैच्योर ही लोग हैं सब, तकरीबन दिल करता है कि काश वो दिन लौट आए। मतलब कितनी मासूमियत होती है हमारे अंदर, कितना मतलब एक सच्चाइयाँ होती हैं, हम एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार होते अच्छा, हैं। कोई आज मुझे बोले कि तुम इसको मतलब इसका फेवर लो, और मुझे थोड़ा सा डर भी हो कि मेरी टीचर मुझे मारेंगी, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं लूंगी। बिल्कुल। ठीक है ना, कि इतने 50 बच्चे 60 बच्चे क्लास में थे, तकरीबन 40-50 बच्चे होंगे टोटल। तो उनके सामने जब आप मुझे थप्पड़ पड़ा था ना, तो मैंने इतना मतलब मेरा पूरा मतलब जितना भी लाइफ था जब से मैंने स्टार्ट किया था, कभी जिंदगी में मेरी टीचर ने मुझे हाथ नहीं लगाया। फिर मारना तो बहुत बड़ी बात होगी, डांटना तो बहुत बड़ी और बात ज़्यादा होगी। अफसोस होगा, जाहिर सी बात अब है। सब बिल्कुल खामोशी छा गई जब थप्पड़ पड़ा, और मैं सिर्फ हेड डाउन हो गई। मैंने कुछ भी नहीं उनको आगे से मतलब बदतमीजी करते ना, टीचर आपने मारा कैसे, और मेरी गलती नहीं थी, मेरा तो काम कंप्लीट। अच्छा, मेरा रजिस्टर चेक कर चुकी थी वो, सही। इसीलिए ये इंसिडेंट मुझे याद रह गया। लेकिन बाद में सबसे अच्छी बात ये कि उन्हें खुद रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने मुझे गलत मारा। होता है, जाहिर सी बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सबके सामने एक वो किया, बहुत ही बड़ी बात है। टीचर सुन रही हूँ। अच्छा, हमें एक और टाइटल मिलता था, जो निकम्मे स्टूडेंट थे तो पीछे कहती थी ये स्टार प्लस की विलन्स हैं, और जो मैं हो गई या मेरे साथ जो भी सेकंड आती थी, थर्ड आती थी, जो स्टूडेंट्स होती थी, तो कहते थे, टीचर कहती थी अक्सर आके, मैं सुनाओ शाबा कि सिद्रा और इसके जो ग्रुप की लड़कियाँ हैं ना, ये तो स्टार प्लस की हीरोइंस हैं। क्या बात और ये विलन्स हैं, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। अब टीचर की बात को ऑबे नहीं करो ना, तो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा डिसहार्टेड यही काम होता है। अच्छा, तुम तो पूछोगी नहीं मुझसे, मैं खुद ही बता देता हूँ। आपकी मेमोरी सुनने के बाद पूछने की हिम्मत भी नहीं है। कचरे के डब्बे में वो तो खुशबू की एंजॉयमेंट, वो तो एक था ना, वो तो मैं क्या बोलूँ आगे? कुछ नहीं बोले, वो तो एक था ना। अच्छा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। ड्राइंग, हाँ, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो सबको बना बना के ड्राइंग मुझे ही देनी पड़ती थी। टीचर हाथों से नाक से दो कला है ना आपकी तो। नहीं, हाथों से। ज़्यादा शार्प ना क्या? नहीं, हाथों से। खैर, बहरहाल कि जो भी बच्चे पीरियड शुरू होने वाला है, सब मेरे पास बुकें जमा हो रही हैं, सबकी किताबें। अच्छा, मेहनत है ना, लेकिन मुझे खुशी होती थी कि मुझे आता है तो मुझसे लोग करवा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। यानी कि मैं इतना साफ़ सुथरे तरीके से स्केच साइंस की जो डायग्राम, अच्छा, हार्ट की डायग्राम हो गई, हाँ, वो मेरे बना के देता था मैं। मैंने जब 8th क्लास में हार्ट की डायग्राम बनाई थी, और दूसरी भी एक फ्लावर की डायग्राम थी, ब्रासिकम फ्लावर। तो मैंने जब ये सब डायग्राम बनाई थी, तो आपको पता है बकायदा जो मेरे मैन प्रिंसिपल थे, जो ऑनर थे स्कूल के, उनको आके मेरी डायग्राम्स दिखाई गई थी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो हाथ से बनाई नहीं गई हैं, प्रिंटेड है। क्या बात है। यानी कि पहले से प्रिंट थी। यानी ड्राइंग से आपको याद आ गया कि ड्राइंग भी आपके। ड्राइंग आपको मैं क्या कह रही हूँ, मतलब जाहिर सी बात है, कोई तो कमी बता दें। अच्छे होते नहीं मेरे स्कूल में, अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई कमी थी तो नहीं थी। क्या बात। मेरा डिक्टेशन बहुत अच्छा होता, डिक्टेट बहुत अच्छा था, रीडिंग तो ऐसे कहते थे एक्सप्रेस न्यूज़ है क्या, ये रुकती नहीं है। टीचर मुझे तो समझ नहीं आया बीच में पढ़ा क्या इसने। सिंधी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी मेरी, सिंधी सबकी बहुत ख़राब थी हमारी क्लास में। अच्छा। तो टीचर जब भी रीडिंग होती थी, सिद्रा तुम उठ जाओ,
तुम हिंदी पढ़ो, तुम सही से पढ़ती हो, सब अटक जाते हैं बीच में। अच्छा। तो ये सारी वाकई मेमोरीज आज ताज़ा होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ सबकी लाइफ में जिस तरह हम बता रहे हैं तो काश आप हमसे उसी वक्त शेयर करते, यानी कि हम आपके सामने इस तरह बैठे होते कि आप अपनी बातें भी हमसे शेयर करते, लेकिन आप कर नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है ना कमेंट्स का, लेकिन कम से कम एक मेमोरी, यानी कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ 1 by 1 और सबको रिस्पॉन्स भी देने वाली हूँ। तो एक मेमोरी जैसे मैंने अपनी बताई, आप भी मुझसे शेयर करें। बिल्कुल क्योंकि हम वाकई जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में स्कूल कॉलेज के हवाले से अच्छा लव स्टोरियाँ भी चलती हैं कॉलेज के ज़माने में। अब आप हंस रही हैं, शर्मा रही हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हमारी क्लास में हुआ नहीं तो नहीं अक्सर चलती हैं और बाकायदा शादियाँ भी हुई होंगी। कहीं ऐसे हमारे सब्सक्राइबर होंगे जिनकी स्कूल से यूनिवर्सिटी से जोड़ियाँ चली होंगी। सच्चा प्यार। बिल्कुल। और फिर बाकायदा हस्बैंड वाइफ बने होंगे, फिर वहाँ भी याद कर रहे होंगे तुम ये करती थी, तुम वो करती। मैंने तुम्हें अच्छा हाँ एक वाकया सुने, बड़ा अजीबोगरीब। एक अभी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली पेपर हुए 9-10 के, तो एक पेपर हो रहे हैं, लड़की लड़का पेपर दे रहे हैं, तो लड़के ने लड़की को नकल करवाई, मतलब सारा पेपर उसको दे दिया, ये वो फलाना। 6 महीने बाद रिजल्ट आना था। अच्छा लड़की को पेपर करवाया तो दोनों में लव हो गया, हेल्प की लड़की की। 6 महीने के अंदर ना उनकी शादी हो गई। शादी के बाद पेपर का रिजल्ट आया, दोनों फेल। ये अभी वाकया हुआ, न्यूज़ में आया है। ये वाकया से ज़्यादा जोक था, दोनों मतलब एक दूसरे को गले लगकर रो रहे होंगे। अच्छा लव कहाँ से हुआ? अच्छा लव कहाँ से शुरू हुआ? पेपर करवाया, शादी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई लड़का मुझे पेपर करवाएगा ना तो मैं यकीन करो एक वर्ड नहीं लिखूंगी। मुझे पता है जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर तो छापना ही पड़ जाएगा। अच्छा उसने बड़ी खुश हो गई होगी, इसने मुझे पेपर कराया, लव हो गया, शादी हो, करवाया होगा 6 महीने के अंदर शादी हो गई। सोच लो क्या करवाया उसने, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी लिखवा दिया। नहीं उसने पेपर में ये करवाया होगा कि इसको हासिल कैसे करूँ। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। और स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें तो मैं कहता हूँ बहुत ही ऐसी यादगार बातें होती हैं जो कभी भी नहीं भूलेंगे। आप लोगों के साथ भी गुजरी होंगी। एक पटोरा भरा होता है मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं उसको, टोकरा, यादों का टोकरा भरा हुआ होगा हर किसी के पास। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इनका एंजॉय करना। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।